आज हम एक बार फिर से कक्षा 11 की संस्कृत की पुस्तक भास्वती, जिसका कि 7वां पाठ भव्यः सत्याग्रहाश्रमा, इसको हमने प्रथम श्लोक से और 5 श्लोक तक हमारे प्रथम भाग में इसका अर्थ सहित अन्वय सहित आपको बताया था। और अब हम आगे आज 6ठे श्लोक से शुरू करते हैं। ध्यायन् क्लेशान् स्वबन्धूनां तद्धितैकपरायणः विराजते मुनिर्बुद्धो बोधिद्रुमतले यथा। इस श्लोक का सबसे पहले अन्वय करके चलते हैं। स्वबन्धूनां क्लेशान् ध्यानन् तद्धि एक परायणः मुनिः बुद्धः यथा बोधि द्रुम तले विराजते। अब इसका अर्थ समझते हैं अन्वय के अनुसार कि स्वबंधु नाम यानी गांधी जी जिस सत्याग्रह आश्रम की बात कर रहे थे, जो साबरमती आश्रम है, स्वबंधु नाम अपने बंधु बांधवों का, क्लेशान जो उनका दुख होता था, जो उनके कष्ट होते थे, जो उनकी विपत्ति होती थी, जो उनकी समस्या होती थी, ध्यानन उनका ध्यान रखते थे। तद्धि तैक परायणा, इसका संधि विच्छेद बताया था मैंने आपको कि तत् हित एक परायणा, तत् हित एक परायणा, तत् माने उनके, हित माने जिसमें भलाई हो, उनकी परायणा चिंता करते थे। मुनि बुद्ध, और किसकी तरह, जब उनके दुखों को, उनके कष्टों को दूर कैसे हो उसका जब वो चिंतन करते थे तो किसकी तरह चिंतन करते थे, तो कहा मुनि बुद्ध, जैसे महात्मा बुद्ध, मुनि बुद्ध की तरह, यथा जैसे महात्मा बुद्ध की तरह वो बोधि द्रुम तले विराजते, जैसे महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष के तल में नीचे विराजमान ध्यान स्थिति में रहते थे, विराजते थे, उसी तरह महात्मा गांधी जी भी अपने परिजनों के, अपने अनुयायियों के, अपने बंधुजनों के जो दुख होते थे, उनके जो कष्ट होते थे, उनकी जो विपदा होती थी, उनकी जो समस्या होती थी, उसका क्या करते थे, निवारण करते थे। और किस प्रकार से निवारण करते थे, तो जैसे मानो महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित्त होकर के मुनियों की तरह ध्यान करते थे, ऐसे ही महात्मा गांधी भी उनके दुखों को दूर करने के लिए ध्यान लगाते थे। तो अब हम दूसरा श्लोक, इसके आगे 7वां श्लोक देखिए आप लोग। साक्षात् सत्य प्रदीपोऽयं दीप्यते अखिल भारते स्वबन्धूनामपाकुर्वन् हृदयान् मोहजं तमः। अन्वय करते हैं इसका। सबसे पहले स्वबन्धूनां हृदयात् मोहजं तमः अपाकुर्वन् अयं सत्यप्रदीपः साक्षात् अखिल भारते दीप्यते। अब इसका अर्थ करते हैं। स्वबंधु नाम अर्थात अपने जो बंधु लोग थे, जो बांधव थे, अपने जो परिजन थे, जो अनुयायी, क्योंकि सत्याग्रह आश्रम में रहने वाले, साबरमती आश्रम में जो रहने वाले लोग थे, कौन थे, गांधी जी के अनुयायी थे, बताया था पहले। तो कहा स्वबंधु नाम यानी जो अपने अनुयायियों का, अपने परिजनों का, अपने बंधुजनों का, अपने स्वजनों का, हृदयात हृदय से क्या करते थे, मोहजम जो अपने बंधुजनों की हृदय से, मोह, मोह मने मोह, जब हमें किसी से अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाते हैं, तो उस मोह जम, और उस मोह से क्या होता था, उत्पन्न होने वाला क्या हो जाता, तमह, अंधकार। क्योंकि जब मैं किसी से अनुराग हो जाएगा तो फिर हम उसके प्रति कुछ सुनते नहीं हैं, चाहे भले कोई उसके भले के लिए बोल रहा हो, चाहे भले कोई उसकी बुराई के लिए बोल रहा हो, तो हमें उस अंधकार में, मोह रूपी जो अंधकार से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है,
तमः, उस अंधकार से क्या करते थे, अपाकुर्वन, दूर करते थे, हम उसका निवारण करते थे। जो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो अंधकार आ जाता था उस मोह के कारण, तो गांधी जी उसको क्या करते थे, अपाकुर्वन, दूर करते थे। अयम सत्य प्रदीपः, और अयम माने यह कौन, तो गांधी जी, यही गांधी जी किसकी तरह दूर करते थे, तो कहा सत्य प्रदीपः, सत्य रूपी प्रदीप अर्थात दिया जो ज्योत प्रकाश करता है, तो सत्य रूपी दीपक की तरह, दिए की तरह, दीपक की तरह क्या करते थे, साक्षात प्रत्यक्ष सामने आकर के जो अंधकार से उत्पन्न जो अज्ञान होता था, जो अंधकार रहता था, उसको साक्षात दीपक की तरह, जैसे दीपक जलाने पर अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे गांधी जी प्रत्यक्ष आकर के उस अंधकार को क्या करते थे, दूर करते थे। अखिल भारते, यानी कैसे, तो संपूर्ण भारत में, दीप्यते, वह देदीप्यमान होते थे। तो कहा कि स्वबंधूनाम हृदयात् मोहजम तमः, अपने बंधुजनों के हृदय में, हृदय से जो उनको मोह उत्पन्न होता था, उस मोह से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार, उसको गांधी जी दूर करते थे। ऐसे अयम, यह गांधी जी सत्य प्रदीपम, सत्य रूपी दीपक की तरह, साक्षात अखिल भारते दीप्यते, संपूर्ण भारत में क्या होते थे, वह देदीप्यमान हो रहे थे गांधी जी। इस प्रकार से यह हमारा 7वां श्लोक का भावार्थ है। अब हम चलते हैं आगे 8वें श्लोक में। बलम सर्वबलेभ्योऽपि सत्यमेवातिरिच्यते, सत्यवान् बलः श्रेयान् सबलात् सत्यवर्जितात्। अब इसका अन्वय करके चलते हैं। सर्वबलेभ्यः सत्यम इव बलम अतिरिच्यते, सत्यवर्जितात् सबलात् अबलः सत्यवान् अपि श्रेयान्। अब देखिए इसका अर्थ, सर्वबलेभ्यः अर्थात सर्व, सभी, बलेभ्य, बलों में हैं, सभी बलों में, अपि भी, सभी बलों में भी, सभी बलों से भी, सत्यम एव बलम, सत्य ही क्या था, एक सत्य ही रूपी बल, जो सत्य था, सही, वही क्या था, एक बल था। और अतिरिच्यते, सर्वश्रेष्ठ, कहा किसी के पास धन बल होता है, किसी के पास भुज बल होता है ना, तो कहा उन सभी बलों में से जिनके पास सत्य रूपी बल था, वही बल क्या था, सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ है। और सत्यवर्जितात्, और सत्य से वर्जित, अर्थात जिनके पास सत्य नहीं होगा उनके पास क्या होगा, तो सत्य का विपरीत असत्य। तो कहा जो लोग सत्य से क्या हैं, सत्य से हीन हैं, अर्थात जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले, जो असत्य का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, कहा सबलात, वह चाहे कितने भी बलवान हो, कहा जो सत्य से हीन हैं, जो सत्य के मार्ग को छोड़ करके असत्य के मार्ग पर चलते हैं, वह चाहे भले ही सबलात, कितने भी बलवान क्यों न हो, लेकिन अबलः, लेकिन वह क्या है, निर्बल हैं, सत्यवान, सत्यवान के सामने, वह सत्यवान के सामने वह असत्यवान व्यक्ति, चाहे उनके पास सब प्रकार का बल है, लेकिन यदि उनके पास सत्य नहीं है, तो वह सत्य के सामने क्या है, अबलः, बलहीन हैं। कहा वह सत्य व्यक्ति बिना किसी बल के अगर वह असत्यवान व्यक्तियों के सामने खड़ा होता है, तो उसके पास बल न होने पर भी वह क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी यह बताना चाह रहे हैं कि संसार में सत्य का मार्ग ही क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति क्या करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, तो भले ही उसके पास किसी प्रकार का कोई बल क्यों न हो, लेकिन यदि उसके पास एक सत्य का बल है, तो उन सभी बलों में से, किन बलों में से, जो लोग सत्य का मार्ग छोड़ करके असत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके अपेक्षा वह सब बलों से हीन होने पर भी वह सत्यवान व्यक्ति
क्या है, बलशाली है, श्रेष्ठ है। यह इस श्लोक में बताया गया है। अब हम आगे 9वें श्लोक में चलते हैं। तद ये चरन्ति धर्मेण प्रजा वा राज्य शासकः समृद्धिर्जायते तेषां मन्येषां तु क्षयो ध्रुवः। यहाँ पे भी देखो, इसका अन्वय करके चलते हैं। ये राज्य शासकः प्रजाः वा धर्मेण चरन्ति तेषां समृद्धिः जायते तत्तु अन्येषां ध्रुवः क्षयः। अब इसका अर्थ करते हैं हम लोग। ये राज्य शासकः, ये मने जो, राज्य शासकः राज्यों पर शासन करने वाले जो राजा लोग हैं। प्रजा या जो प्रजा है, धर्मेण चरन्ति जो राज्य पर शासन करने वाले राजा लोग हों, वा अथवा क्या हो, प्रजा जनता है लोग हो, कहा धर्मेण चरन्ति। जब वे क्या करते हैं, धर्म के द्वारा, धर्म से क्या करते हैं, चरन्ति चलते हैं, अर्थात धर्म से जीवन यापन करते हैं, धर्म के मार्ग पर वो क्या करते हैं, चलते हैं। तब क्या होता है, तेषाम उनकी समृद्धि, उनका विकास होता है, उनकी उन्नति होती है, उनकी समृद्धि होती है, जायते होती है। और तत्तु और जो अन्येषां अन्य अर्थात धर्म से हीन, धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर विचरण करते हैं, अधर्म का रास्ता चुनते हैं, सत्य को छोड़ करके असत्य के मार्ग पर चलते हैं, वह अन्येषां, इसका विपरीत हो जाएगा किसका, धर्मीय का। तो कहा तत्तु अन्येषां, और जो इसके अन्य मने इसके विपरीत चलते हैं, इस मार्ग को छोड़ करके, ध्रुवः क्षय, तो उनका निश्चित क्या है, क्षय अर्थात विनाश है, उनका नष्ट होना, उनका नाश होना। उनकी उन्नति कहाँ से होगी, उनकी तो क्या होगी, अवनति ही होगी। यह ऐसा इस पाठ में बताया गया है।